मणिकर्णिका घाट। सिर्फ यहाँ फूल्स आपको बहुत टहलते हुए मिलेंगे, जो कि शिव की सवारी है। देखिए सारी दुनिया में वाई बनारस इज सो इम्पोर्टेंट। बनारस मतलब सीधे पहाड़ से दिल से लिखा गीत ही लिखा मैंने हाथ से। सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ। मणिकर्णिका घाट। तो हम फाइनली अपने वेन्यू पे पहुंच गए हैं। दिस इज़ अवर वेन्यू। दिस इज़ शिवालिक घाट। That's in my दोस्तों, और आज दूसरा दिन है और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सुबह सुबह थोड़ा शॉर्ट में हो रहा है। हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो आप ये देखेंगे, ये तो सांभर, कचौरी और ये क्या कहते हैं, छोड़िए, ये देखिए जो ये है, इसको हम कहते हैं बाड़ी। जो हमारे गांव में पहाड़ में बनती है बाड़ी, वही बाड़ी है, बस ये नमकीन है। और इसको यहाँ रागी का उपमा कहते हैं। और ये बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाया है जैसे बाड़ी है, सेम उसी तरह है और काफ़ी अच्छा है। सामने इधर चल रहा है खाना। और ये बनारस की सबसे फेमस मिठाई है, लाइक आइसक्रीम, क्या कहते हैं इसको, मलाइयो। तो ये सबसे फेमस है, मलाइयो है ये। और ये इसका बनाने का बड़ा मतलब काफी यूनिक उसका स्टाइल है। इसको रात भर ना, हाँ, ये उसको एक उसमें उसके नीचे और फिर उसकी बूंदें गिनती हैं। हाँ, सुबह फिर इसको पता किस तरह से फेंटते हैं कह रहे थे। बनाते हैं बहुत ही। चलो अभी इसको भी टेस्ट करेंगे। बनारस आते हो, अगर तुमने मज़े नहीं दिखाया तो आप बनारस क्यों आए वाला ये बता। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ हमारी बाड़ी भी यहाँ है। बस ये नमकीन हो रही है। तो चलिए अब फटाफट करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे आगे कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि टाइम कम मिल पा रहा है। सो ये है वाराणसी का फेमस एक स्वीट डिश है, मलाइयो। और ये जस्ट लाइक
ये जैसे कि बहुत सॉफ्ट है, आइसक्रीम से भी सॉफ्ट। और साथ में है ये एक तिरंगा वाली मिठाई, जिसको कहा जाता है कि बनारस में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे बिहार के जो मिठाई वाले थे उन्होंने कहा हम किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश को आज़ाद करने में। तो उन्होंने ये देखिए आप, ये जो तिरंगे वाली मिठाई, तो इसको तिरंगा बर्फ़ी कहा जाता है यहाँ। और ये है बिहार का बहुत फेमस है मलाइयो। और चलिए लेते हैं, ये सामने यहाँ पे रिवर गंगा और साथ में बिहार वाराणसी का मलाइयो। और इधर पूरा जो डेजर्ट है वो है, देखिए मिनी लौंग लता। भैया ये भी यहीं का है? अच्छा, ये भी यहीं मिलता है। अच्छा, तभी सर मेरे को कह रहे थे कि इसको भी खाओ। जलेबी है। और ये बताया था सर ने, ये भी बहुत अच्छा रहा था, ये लड्डू टाइप में था, कदम, खीर कदम। और ये भी काफ़ी अच्छा था, ये जस्ट टॉफ़ी आती है उसकी तरह। ये तिरंगा और देन वो। तो अभी हम हेरिटेज वॉक के लिए जा रहे हैं और ये लगभग कितने किलोमीटर का होगा? हो सकता 4-5 किलोमीटर का। 4-5 किलोमीटर का, मतलब 1-2 घंटे का। हाँ। इसमें पूरा हमें घुमाएंगे। कहते हैं कि जो मर्जी हो तुम करो, काटेंगे तो हम ही। बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी देयर इज ओनली वन लाइफ। इन बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी धर्म के बारे में बात करें। वन, एवरी रिलीजन हैज टू हैव अ सिंबल। टू, रिचुअल फॉर द पीपल टू प्रैक्टिस। थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी। Without the symbols, without the rituals, without the stories, you cannot communicate an idea. And it has been said that Varanasi is mythologically an old city and historically an old city too. How will you define myth? What is the difference between myth and history? If you want to know about myth, you have to first know about what fact is. What is fact? The sabka sach. Everybody is CD. You will have to negotiate all the time steps. And sannyasi. Can't is a woman, a prostitute. So protect your virtue from this. Sant, बहुत सारे आपको सिटी इज द सिटी ऑफ बेल्स एंड बुल्स। सिर्फ यहाँ बुल्स आपको बहुत टहलते हुए मिलेंगे, जो कि शिव की सवारी है। देखिए सारी दुनिया में वाई बनारस इज सो इम्पोर्टेंट। बनारस वाज अ बिग सेंटर ऑफ ट्रेड। अंग्रेजों के समय में यहाँ ट्रेड होता था। अच्छा। English had a company, East India Company had a base in Banaras also. You know what they were trading in? Opium. ये बनारस में यहाँ पॉपी ग्रो करवाते थे, बनारस और पटना। और शाम को अभी भी लोग शाम को आते हैं, ये जला के ऊपर स्टेशन आप देखेंगे कि अंदर कैसा काला हो गया धुआं की वजह से। ये वक्त के साथ ये सब बैम्बूज भी हट जाएंगे। एक बिल्डिंग में आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, विच रिमेन्स टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बिल्डिंग इन बनारस। ये बिल्डिंग ओल्डेस्ट सर्वाइवल बिल्डिंग, 550 साल पुरानी बिल्डिंग। एंड दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड एज द गंगा महल घाट। गंगा के साथ ही इसका ये हुआ, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंगन महल। यू नो व्हाट कंगन इज? नो, कंगन इज the bracelet जो कंगन है। देखिए, we all know that when we cross दिस इज गंगा महल घाट, कंगन। आप सभी ने इसमें कुछ पैसे डाले होंगे। और इस महल में जो अभी तक रहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ गोसाई रहते हैं, गोसाई। और वो सब विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, सब विष्णु से ये सब है कहा जा रहा है यहाँ पे हमारे गाइड द्वारा। इसीलिए हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस मोर बिन डोमिनेटेड बाय द गुजराती, यहाँ पर गुजराती का मोर भी गो विल फाइंड पंजाब एंड तो दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइवल। दिस इज ओल्डेस्ट सर्वाइवल हाउस। एंड दैट मॉस्क इज अ वेरी। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और हनुमान जी नाम है तो हनुमान बाबा
कितना सुंदर लगा था। ओह, वो क्या है? शिवलिंग से कुछ तो है। कुछ तो है। ओके, आई थिंक नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड मॉस्क्यू। और अब हम यहाँ से और बनारस की गलियों में जाएंगे। और ये नीचे घाट, आई थिंक इधर बनारस की गलियों में। आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, संकट मोचन जाएंगे, काल भैरव जाएंगे। काल भैरव कस्टोडियन ऑफ द सिटी, शहर के कोतवाल है वो। आप किसी समय जाइए, कल बहुत भीड़ होगी, कल संडे है, कल उनका दिन है। आज भी अगर आप उस मंदिर में जाते हैं, बहुत छोटी एरिया में अंदर वो मंदिर बसा हुआ है। लेकिन जब आप शहर के सिटी के कमिश्नर के ऑफिस में जाइएगा, व्हाट यू विल फाइंड इन हिज केबिन, द मेन चेयर ऑफ द बॉस इज ऑक्यूपाइड बाय द फोटो ऑफ Kal Bhairav, and he sits next to him as if he's getting an order from him. He works as a subordinate. ये विश्वास है लोगों के अंदर, भाव है। तो काल भैरव इज द सुपरिटेंडेंट। एंड हाउ, व्हाई दिस मंदिर वाज एस्टैब्लिश्ड हियर, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने छोटे नाखून से, उंगली के नाखून से उनका गर्दन धड़ काट दिया। बट ही, दैट इज व्हाई ब्रह्मा हैज 4 heads. He's not having the 5. He used to have a 5 head. But from the mouth that he spoke lies, it was beheaded. So, what was the lie that he spoke? क्योंकि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ये लड़ाई हो गई, who is superior. तो जब शिव के पास गए, शिव ने कहा कि मेरे शिवलिंग का आदि और अंत जो और छोर पता करके आएगा वो सुपीरियर है। वाराह अवतार का रूप लेकर द वाइल्ड बोर, ही फॉर्म, विष्णु took the form and he went deep into the earth. तो अब हम काल भैरव की तरफ जा रहे हैं। और बस छोटी छोटी गलियां हैं, भटक सकते हैं हम लोग, तो हमारे साथ गाइड हैं। और काल भैरव पहले, जब काल भैरव होते हुए देन हम कहते हैं कि जिसको विश्वनाथ जाना होता है, काशी विश्वनाथ, तो काल भैरव होते हुए पहले काल भैरव के इजाज़त लेनी होती है। वो यहाँ के कोतवाल के एक टाइप में होते हैं कि वो परमिशन देंगे, देन हम काशी जाएंगे। उसके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए। They can give you a loan of 100. It is inside, and the condition is that you have to make the God as your partner. भगवान भी आपसे रही, क्योंकि 1% टैक्स वो इंटरेस्ट ले रहा है, ओनली 1%, जो कि कुछ भी नहीं, इट इज सो नॉमिनल। बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू यूज दैट मनी फॉर अ बिजनेस, नॉट फॉर टेकिंग द मनी फ्रॉम हियर एंड इन्वेस्ट इट विद द स्टॉक मार्केट, नहीं, उसमें नहीं। और इसका कंडीशन, क्यों आप भगवान को भी पार्टनर रखेंगे, क्योंकि आप कोई बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान बिकम्स एन एक्म्प्लिस एट द सेम टाइम। तो इसीलिए ये मंदिर की स्थापना ये हुई थी। और यहाँ पर भगवान के मंदिर को मंदिर नहीं करते हैं, हवेली। जैसे गुजरात में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे हवेलियाँ करते हैं। तो बेस्ट प्लेस टू बी एंड ऑल्सो आई शो यू द प्लेस वेयर तुलसीदास जी वेंट इनटू हाइड। अभी हम गोपाल मंदिर से आ चुके हैं और देन हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं हमारे हेरिटेज वॉक में। सभी डेलीगेट्स और हमारे साथ और भी हैं जो कि मीडिया से हैं, तो वो भी हैं हमारे साथ। तो चलिए चलते रहेंगे। गणेश शिशु वाटिका, गणेश शिशु वाटिका स्थिर संकरी गली है। यहाँ मैं गलियाँ दिखाता हूँ आपको।
चार खूंटी दोई चमरख लाई, चार खूंटी दोई चमरख लाई, सहज रहटवा दियो चलाई, सहज रहटवा दियो चलाई, मन मेरो रहटा रसन पुबरिया, मन मेरो रहटा रसन पुबरिया, मन मेरो रहटा रसन पुबरिया, हरि को नाम, हरि को नाम, हरि को नाम ले तात बहुरिया, हरि को नाम ले तात बहुरिया, मन मेरो रहटा रसन पुबरिया। ओ तेरा हरि नाम, तेरा हरि नाम जुला, मेरे राम रमण को लाहा, मेरे राम रमण को लाहा, तेरा हरि नाम जुला, तेरा हरि नाम जुला, मेरे राम रमण को लाहा, हो मेरे राम रमण को लाहा। महादेव लूटा, ब्रह्मा को लूटा, लुटार लुटार, रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार, रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार। श्रृंगी की भृंगी कर डारी, श्रृंगी की भृंगी कर डारी, पाराशर के उदर विदार, पाराशर के उदर विदार, रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार, रमैया हो रमैया, तन फूका चिद काशी लूटी, तन फूका चिद काशी लूटी, लुटल योगेश्वर। जब भी राजेश जी से बात होती है तो पता चलता है कि एक और इंटरनेशनल म्यूजियम उनके कलेक्टर बेस में ऐड हो गया है। ये क्या किस तरह के काम उन्होंने लिए हैं? डेट के चलो जी, अब आज डे 1 का इवनिंग है और हम चलते हैं, रेडी हो चुके हैं और 5:30 का टाइम हो चुका है। 6 बजे हमें होटल से निकलना है और
मिलते हैं सीधे अपने जो वेन्यू है शिवाला घाट पे, सीधे शिवाला घाट पे मिलते हैं। तो बने रहें। तो चलिए सीधे मिलते हैं शिवाला घाट पे, देखते हैं कितना हो पाएगा आज का दिन और कैसा रहता है। बाय बाय। समझ सकती हूँ आपके दिल की प्यास और सुनने की। कबीर को जितना सुनो और जितना गुनो कम है, लेकिन वक्त के साथ चलना भी एक ज़रूरी नियम है ज़िंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया महेश राम जी आपका। साथी भी एक बन जाती है, साथों की तरह जरूरी है कला, जीने को वजह देती है कला, रात में भीतर ही रहती है। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे बात धीरे तरुवारू के, जैसे बात। राहुल देश पांडे का, जो कि यहाँ पे एक क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है और ये यूएस से यहाँ आए हैं।
और ये कुछ व्यू है ऊपर से। अभी हम घाट के टॉप में आए हैं और यहाँ से देखिए